जैन साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि किडनी फेलियर कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है। तो इससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाऊंगा। और मैंने अपनी किडनी से रिलेटेड पहली जो वीडियो बनाई थी, जो वायरल हुई थी, उसमें कमेंट आया था, क्या आप अल्कोहल लेते थे या नशा करने वाली और चीज़ें लेते थे? तो उसका भी मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण दूंगा। देखिए साथियों, जो हमारे यहाँ पूरे भारत में किडनी के मरीजों की परसेंटेज देखें तो 15 से 16% टोटल आबादी का अपने इंडिया में किडनी फेलियर देखा गया है। जिसमें एक पहले जो किडनी फेल होने का रीज़न होता था, यानी जो पहले किडनी जिनकी फेल होती थी वो 60 वर्ष के लोग होते थे, उससे ऊपर वाले उन लोगों के साथ ये चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है अभी कुछ वर्षों से, ये यंग लोगों में भी चीज़ें देखने को मिली हैं, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। जब मैं किडनी ट्रांसप्लांट अपना कराने के लिए प्रोसेस में था तो वहाँ मेरे जैसे कई लड़के थे और मुझसे कम एज वाले भी थे, यानी 17 साल का एक लड़का था। तो आप सोच सकते हैं कि ये बीमारी इंडिया में नए लोगों को भी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी से रिलेटेड जागरूकता के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं, किडनी फेल होने की सबसे मुख्य रीज़न जो है वो है आपका डायबिटीज़। यानी आपको अगर ब्लड शुगर है तो आपको ये संभावना रहेगी कि आपका किडनी फेल होने का संभावना बना रहेगा। तो उसको हमेशा आप चेक करते रहें और उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो अपनी यानी ट्रीटमेंट है वो भी आप अपना लेते रहें। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है आपका बीपी, हाइपरटेंशन। मुझे ज़्यादातर लोग जो मिले हैं वो हाइपरटेंशन के ही लोग मिले हैं, जिनका बीपी 180 200 कंटिन्यू रह रहा था और उन्हें मालूम भी नहीं था। क्योंकि जो नए लड़के होते हैं उनमें क्या होता है, बीपी हाई रहता है तब भी कुछ सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, तो उनका किडनी फेल हो जाता है। तीसरा रीज़न है, अगर आप पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं यानी दर्द की दवाएं, वो अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो आपकी किडनी फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बिना डॉक्टर के कोई भी पेन किलर की दवा लंबे समय तक ना लें। अगर 1 2 या 5 दिन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और चौथे में अगर हम देखें तो काफ़ी अंदर और भी चीज़ें होती हैं, वो हमें नहीं मालूम होती हैं, वो डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि क्या क्या किडनी की और बीमारी होती हैं। तो अल्कोहल भी इसमें एक मुख्य है। लेकिन मैं बताऊं कि जो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खैनी वगैरह, ये लोग मुझे बहुत कम मिले जिनका किडनी खराब था। 1% मुझे मिला था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ही, जो दारू से उसका किडनी खराब हुआ था। उसकी एज होगी 35 ईयर। बाकी मुझे दारू से कोई ज़्यादा केस नहीं मिले। सबसे ज़्यादा जो केस मिले वो हाइपरटेंशन यानी बीपी जिनका बड़ा रहता था, उनका किडनी खराब हुआ उस वजह से। अब मैं बताऊं अपने बारे में कि मेरा किडनी कैसे खराब हुआ। साथियों, मुझे इसका बिल्कुल नहीं मालूम है कि मेरी किडनी कैसे खराब हुई। एक और भी कारण है, डिहाइड्रेशन, यानी आपके लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, पानी की आपके शरीर में कमी हो गई है, तब भी किडनी खराब होने के चांस बने रहते हैं। तो साथियों, मेरी जो किडनी खराब हुई वो मुझे रीजन नहीं मिला किस वजह से हुई। जब भी मैं बीपी वगैरह चेक कराता था तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता था, शुगर मुझे है नहीं। और जब भी मैंने बीपी अपना चेक कराया तो हमारा नॉर्मल ही रहा, मतलब मेरी किडनी खराब हो रही थी तब भी मेरा नॉर्मल ही था लास्ट तक। मेरा बीपी जो बढ़ना स्टार्ट हुआ जब मैं डायलिसिस पे आया। इस हाथ में फिस्टुला बना हुआ है, जिससे यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरीज में मतलब ज़्यादा तेज हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि जो बीपी है उसको ज़्यादा रखना होता है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ज़्यादा रहता है। बाकी मैं शराब वराब नहीं पीता था, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सिगरेट। तो मैं बता दूं कि आप सोच रहे हो कि शराब से खराब होती है, नहीं, इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मतलब इससे आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपके शरीर पे सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, कमर में दर्द रहता है, पीछे यहाँ बैक पेन, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह यानी आपके मुख पे सूजन, यहाँ भी सूजन रहेगी, यहाँ हर जगह सूजन, तो वहाँ पे एक टेस्ट करा लीजिएगा, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसको रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जो लाल पैथ पे हो जाता है 650 रुपये में, या और किसी लेब पे भी आप करा सकते हो। उसमें आपको देखना है क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, पोटेशियम वगैरह, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर इतना महंगा नहीं करा सकते हो तो केवल एक सीरम क्रिएटिनिन नाम से वो KFT में ही इंक्लूडेड होता है, वो मुख्य होता है, तो वो आप करा लीजिएगा। वो या तो 90 रुपये में हो जाएगा या 110 रुपये में, लाल पैथ पे 110 रुपये में होता है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपका किडनी फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जिन लोगों को होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। और डायलिसिस पे होने के बाद फिर तो कुछ ही नहीं कर पाओगे आप। आपके साथ एक पर्सन बिजी रहेगा हमेशा, घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे। और इस बीमारी ऐसी है कि आप मरोगे भी नहीं, और कितना भी पैसा होगा आप बर्बाद भी होते चले जाओगे। इसलिए क्योंकि अगर आप डायलिसिस नहीं कराओगे, आपके ब्लड में टॉक्सिन इकट्ठे होते रहेंगे और वो फिल्टर हो ही नहीं रहे हैं किडनी की वजह से, तो वो एक मशीन के द्वारा निकाला जाता है जितना भी टॉक्सिन होता है, तो उससे फिर आपकी तबीयत ठीक रहेगी। और अगर आप ये नहीं कराओगे तो आपको उल्टी लगेगी,
पूरे दिन उल्टी रहेगी, कुछ खा नहीं मिलेगा और आपका लीवर, हार्ट, ये भी आपका फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये बीमारी बहुत तेज़ी से अपने इंडिया में बहुत यंग लोगों को होने लगी है। एक लड़का मुझे मिला था जिसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और 1 महीने मतलब 1 महीने शादी होने के बाद उसकी तुरंत किडनी खराब हो गई और उसे पता नहीं चला, वो तुरंत डायलिसिस पे ही आ गया। मुझे 2021 में पता चली थी इस बीमारी को, उसके बाद मैं 3 साल मेडिसिन खाता रहा, उसके बाद मैं डायलिसिस पे आया, लेकिन वो तुरंत ही डायलिसिस पे आ गया। यानी और कारण क्या था, उसका हाइपरटेंशन, उसका बीपी ज़्यादा रहता था। हाँ, एक चीज़ मैं और भूल गया, अगर किसी को बुखार बना रहता है, यानी कि 100 डिग्री ऐसा कुछ बुखार आपको बना रहता है कंटिन्यू महीने भर या 2 महीने, तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा कि मैंने जो भी फेस किया है, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो वो कहाँ कराए, और अगर पैसे नहीं है उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और ये लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा आपको मालूम है इसमें पेन भी बहुत होता है। जब डायलिसिस होती है तो मोटी मोटी सुइयाँ होती हैं जिससे ब्लड निकाला जाता है, उस तरीके की वो बार बार लगती हैं, तो बहुत दर्द होता है। लेडीज़ों को मैं देखता था तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता था कि इनको क्यों बीमारी ये दे दी, क्योंकि वो लोग बहुत नॉर्मल होते हैं तो वो सह नहीं पाते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।